है, बीजेपी की जीत हो गई है। बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि को हरा दिया है। ये बड़ी खबर। इस वक्त एक एक सीट के नतीजे अब स्पष्ट तौर पर आने लग गए हैं। हर सीट के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि मुरादाबाद के सीट का क्या हाल है, लेकिन देखिए आगरा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। मेयर पद पर हेमलता जीत चुकी है। बीएसपी प्रत्याशी लता वाल्मीकि को हरा दिया गया है और हर निगम में देखिए पिछली बार के मुकाबले जबरदस्त तरीके से भगवा लहराता हुआ बीजेपी जीतती हुई यहां से नजर आ रही है। चाहे झांसी हो, मुरादाबाद हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, सहारनपुर हो, इस सबके सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, हेमलता दिवाकर की जीत हो गई है, जूही प्रकाश हार गई, यहां से क्या जानकारी? जूही प्रकाश हारी नहीं है, बल्कि जूही प्रकाश की जमानत जब्त हो गई है। नंबर 2 पर यहाँ बसपा रही है, जो कि शुरू में 9 राउंड तक बीजेपी से आगे थी, उसके बाद लगातार पिछड़ती गई। और जब हेमलता दिवाकर बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 से उनकी जीत हुई है। हालांकि अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हेमलता दिवाकर का लगातार कार्यकर्ता स्वागत कर रहे थे, माला पहना रहे थे और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में तमाम बातें कही जो उनको मेयर का पद लेने के बाद काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगी, वो बात कही। तो आप गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार जब नवीन जैन जीते थे बीजेपी से, तब भी सपा की जमानत जब्त हुई थी और इस बार भी सपा की जमानत जब्त हो गई। यानी कि लता कुमारी और जूही प्रकाश कहीं नजर ही नहीं आए। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं 9वें राउंड तक मुकाबले में बसपा रही जरूर, लेकिन 10वां राउंड शुरू होते हुए फिर 10वें राउंड से लेकर के 21वें राउंड तक कहीं मुकाबला नहीं नजर आया। एक तरफा हो गया पूरा का पूरा मामला और आखिरकार वही हुआ कि जो इतिहास है, रमेश कांत लवानिया बीजेपी से आगरा के पहले मेयर हुए थे 1989 में और उसके बाद से लगातार ये 7वीं जीत है आगरा के मेयर पद पर बीजेपी की। तमाम लोग यहाँ बीजेपी से ही जीते हैं। 34 सालों से बीजेपी की यहाँ शहर में सरकार रही है। क्या मार्जिन क्या रहा है वोटों का, बताइए? जी, मार्जिन लगभग 80,000 है। एग्जैक्ट मार्जिन थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 80,000 वोटों की जीत है। पिछला चुनाव 70,000 से अधिक वोटों से नवीन जैन बीजेपी से जीते थे, तो पिछला रिकॉर्ड जो था वो अभी इस बार टूटता नजर आ रहा है। यानी बीजेपी को पिछली बार से भी अधिक मत मिले हैं, जनता का समर्थन ज्यादा मिला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जिस तरह से माफिया राज का खात्मा हुआ तो पूरे चुनाव में कानून व्यवस्था का ही मुद्दा घूमता रहा लगातार। मुख्य जो गलियों की बातें, सड़कें की बातें सब भूल करके सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर जिस तरह आश्वस्त नजर आए सरकार से, उसका बहुत बड़ा असर सीधे सीधे चुनाव परिणाम में तब्दील हुआ। ठीक है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हेमलता दिवाकर ने जीत दर्ज कर ली है आगरा से और जूही प्रकाश की जमानत जब्त हो गई है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। डॉक्टर लता वाल्मीकि 2nd नंबर पे यहाँ पर बीएसपी रही, लेकिन वो भी हार गई। और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी मेयर पद पर आगरा में भी जीत हासिल करती हुई लता कुमारी कांग्रेस की तरफ से थी, जूही प्रकाश एसपी की तरफ से, डॉक्टर लता वाल्मीकि बीएसपी। लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से परचम लहराता हुआ, भगवा लहराता हुआ आगरा में। अनुपम, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान की, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हुई। और जिस तरीके से जो अगर हम मुस्लिम इलाकों की भी बात करें, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स भी हैं, वहां पर भी पसमानदा समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया, जो भाजपा के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुई है। तो साफ तौर पर यह बड़ी खबर आपको बता दें कि निगम में भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई ऐसी सीट है जहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बस आधा घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है। 5 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर जश्न होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर एक छोटे से ब्रेक